हेलो दोस्तों, काफ़ी दिन बाद हम लोगों की मुलाकात हुई है। और इस मुलाकात का रीज़न भी भाई ये है क्योंकि कल परसों से काफ़ी सारे मेरे पास कॉल्स और मैसेजेस आ रहे हैं और सभी आप लोगों के ही आ रहे हैं। और बस एक ही बात सभी लोग कहे जा रहे हैं कि सर मन नहीं लग रहा है पढ़ाई में, सर अच्छा ही नहीं लग रहा है पढ़ते में। और बस एक ही मैसेज कि अभी फ़िलहाल किताबों से बिल्कुल दिल हट गया है। अरे यार एक बात बताओ, सबसे पहले इतना बताओ कि अगर अभी नहीं पढ़ोगे तो पढ़ोगे कब? लॉकडाउन चल रहा है, कोई काम भी नहीं है आपकी। जहाँ तक क्लास में मैंने पूछा था तो सबकी गेहूं की कटाई भी हो गई थी फाइनली, है ना। तो अभी यार अगर नहीं पढ़ोगे तो पढ़ना कब है बताओ? सुबह उठते हो कोई काम नहीं है, हाँ अगर ठेला वीला लगाते हो भाई तो बात अलग है ना, वैसे तो नहीं लगाते ना। तो सीधी सी बात है यार, ऑब्वियसली कि आपको पढ़ना है, ठीक है। बहुत सारे मैंने ऐसे भी मैसेजेस देखे थे काफ़ी सारे कि सर एग्ज़ाम नहीं करवा रहे हैं ये लोग, या पीएनपी एग्ज़ाम नहीं करवा रहा है, या टीसीएस एग्ज़ाम नहीं करवा रहा है, एसएससी एग्ज़ाम नहीं, मतलब ये कंपनी लेकर के एसएससी एग्ज़ाम नहीं करवा रहा है। तो एक बात बताओ, आप बताओ और सच बताओ ईमानदारी से कि मान लो मई और इसके बाद आपका जून, ठीक है, मान लो 15 दिन बाद, 20 दिन बाद या 25 दिन बाद, मान लो 25 दिन बाद आपका एग्ज़ाम करवा दिया जाए, सच बताना क्या आप रेडी हो? 15 दिन बाद अगर करवा दिया जाए तो रेडी हो? अभी एक दो 10-5 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो रेगुलर तौर पर क्वेश्चन पूछते हैं, लाइक मोहित है ना, और गायतोंडे, ठीक है, हेमंत है, ठीक, या भूपेंद्र भी पूछता है, ठीक है, कुछ गर्ल्स भी पूछते हैं और भी बॉयज़ हैं। इतने सारे नाम हैं, मैं ले नहीं सकता भाई सबके, लेकिन इतना तो है ही कम से कम कि आप लोग, जो पढ़ रहा है वही क्वेश्चन पूछ रहा है, जो नहीं पढ़ रहा है वो क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, सीधी सी बात है, ठीक है। ठीक, तो मैं अभी इतना चाहूँगा, इस वीडियो को बनाने का इतना सा मकसद है बस कि अगर आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं तो ज़रूर अभी से, आज से ही पढ़ाई को शुरू कर दें, क्योंकि इतना टाइम आपके पास है नहीं। क्लासेस बंद हुए देखो काफ़ी दिन हो गए, क्लासेस बंद हुए, मुझे ऐसा लगता था कि जैसे क्लासेस बंद हो जाएंगे आप लोगों में कुछ ना कुछ तो स्पीड बनी रहेगी। हालांकि रजत है या निर्मल है, इन लोगों से तो अभी ये लोगों की तैयारी ठीक चल रही है, ठीक है। बाकी के जो भी स्टूडेंट्स हैं इन लोगों, अच्छा मैं नाम क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि देखिए इससे पता चलता है कि कौन आगे बढ़ने वाला है। बाकी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, कभी कभी अक्की रॉय, अभिषेक बहुत अच्छे से प्रश्न पूछ लेता है भाई, है ना। तो आप लोगों को ये चाहिए है कि किसी भी तरह से, चाहे टेट का बैच हो, एसएससी का बैच हो, पैट का बैच हो, लेखपाल का बैच हो, या पुलिस का कोई भी बैच हो, ठीक है, हम लोग जितने भी बैच चला रहे थे उन सभी बैचों से मेरा इतना सा कहना है कि आप लोग पढ़ें। देखिए आप लॉकडाउन को अवसर समझ लें, ठीक है। आप ये मानकर चलें कि ये वो टाइम है जब आपको चीज़ें उस तरह से मिल रही हैं जैसे कि छुट्टियां भूल गई हों आपकी। इस दौरान अगर आप पढ़ रहे हैं और इस दौरान अगर आप अपनी तैयारी अच्छे से कर पा रहे हैं तो आने वाले समय में बिल्कुल अच्छे से आप एग्ज़ाम को देख पाएंगे, बहुत अच्छे से आप उसको हैंडल कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। अदरवाइज़ प्रॉब्लम हो जाएगी। देखिए भगवान नहीं आने वाले हैं आपका एग्ज़ाम करने के लिए, है ना। एग्ज़ाम तो आपको ही करना है, अब आपको करना कैसे है वो आपकी जिम्मेदारी है। जैसे कि मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊं, क्लास में सुनाता था स्टोरी यार, काफ़ी दिन हो गए लॉकडाउन में बैठे बैठे। चलिए सुनिए कि एक साधु थे, आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है और मुझे उम्मीद है कि ये आपके एग्ज़ाम को या आपकी प्रिपरेशन को बहुत बूस्ट कर देगी ये स्टोरी। लेकिन इसको अगर आज ही इम्प्लीमेंट कर लें तो आज शाम से इम्प्लीमेंट होना चाहिए। मुझे इतने कमेंट्स दिखने चाहिए, इतने ज़्यादा मैसेजेस दिखने चाहिए, इतने क्वेश्चंस दिखने चाहिए कि पता चले कि हाँ क्लासेस फिर से शुरू हो गए और गुरुकुल फिर से स्टार्ट हो गया भाई, है ना। देखिए तो स्टोरी ये है कि एक साधु थे
जो बाढ़ की कंडीशन में एक जगह पर बैठे हुए थे और बाढ़ चल रही थी, तो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, वो एनडीआरएफ चला रहा हो या कोई भी चला रहा हो, ठीक है। तो उस रेस्क्यू ऑपरेशन में जब एक रेस्क्यू टीम साधु तक आई तो कहा कि चलिए बाढ़ आ रही है, पानी का बहाव तेज़ होने वाला है, तो चलिए उठिए। वो ध्यान में मग्न थे, बोले नहीं, मुझे मेरे भगवान पे पूरा भरोसा है, मैं काफ़ी लंबे समय से तपस्या में लीन हूँ, मुझे भगवान ऐसे नहीं मरने देगा, ठीक है, यूं ही नहीं मरने देगा कि बाढ़ आई और मैं बह गया, ना ना, ऐसा नहीं होने वाला मेरे साथ, ठीक है। काफ़ी मनाया गया उनको कि चलिए, बोले नहीं, मुझे मेरी आस्था है भगवान पर, मेरा विश्वास है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मेरी डेथ नहीं होगी। आफ्टर सम टाइम एक हेलीकॉप्टर आया रेस्क्यू के लिए जो बाढ़ पीड़ितों को बचा रहा था, तो फिर से ये हुआ, उसने रस्सी फेंकी और उसने कहा आ जाओ ऊपर। साधु ने कहा नहीं, मैं नहीं आऊँगा। कारण, क्यों नहीं आना चाहते? नहीं, मेरा भगवान ही मुझे बचाएगा, ऐसे आप आ रहे हो, लग रहा है मैं डूबूंगा, मैं नहीं डूबूंगा, मैं नहीं डूबने वाला, ठीक है। चले गए। थोड़ी देर बाद एक और नौका आई, नाव आई बचाने के लिए और बोला कि आ जाइएगा, बैठ जाइए इस पे। बोले नहीं। नौका वालों ने कहा कि पानी का बहाव बहुत तेज़ आने वाला है, आप डूब सकते हैं, आ जाइएगा इस पे। वो नहीं, मैं नहीं आने वाला, क्योंकि भगवान इतना निर्दयी कैसे होगा, आखिर मेरी तपस्या का कुछ तो रिजल्ट देगा। और फिर वो चला गया। थोड़ी देर बाद क्या हुआ, बहाव आया और साधु जी डूब गए, डेथ हो गई। भगवान के यहाँ पहुँचे तो बहुत क्रोध अवस्था में, मतलब आप ये माने कि थोड़ा रूठे हुए थे। तो भगवान ने कहा क्यों भाई, क्या हुआ? पर मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसे डुबा देंगे मुझे, कितनी आस्था से मैंने कहा था कि भगवान आएंगे बचाने, ना मेरा हेलीकॉप्टर की रस्सी पर चढ़ा, ना ही मैं नौका पर बैठा, ना ही एक और जो रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम आई थी उसके साथ गया, और आपके दर्शन भी नहीं हुए। ऐसा होता है क्या? तो भगवान ने कहा गधे, कलयुग है, वो मैं ही तो था, मैं 3 बार आया तेरे पास, लेकिन तूने पहचाना ही नहीं। एक बार मैं एनडीआरएफ की टीम बनकर आया, एक बार मैं हेलीकॉप्टर का वो रेस्क्यू पर्सन बनकर आया, एक बार मैं नौका के रूप में तेरे पास आया, तुझने पहचाना। सेम कि ऐसे में मैं नहीं आ सकता ना, तो सेम इस लॉकडाउन को आप ऐसे ही ले लो कि भगवान की दी हुई, गॉड की दी हुई, ईश्वर की दी हुई, अल्लाह की दी हुई ये एक अपॉर्चुनिटी है। एग्जामिनेशन की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, कंपटीशन की जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, ठीक है, समझ रहे हैं ना आप, उनके लिए है ये। वो चाहें तो इन 20-30 दिन में, जब तक लॉकडाउन चल रहा है, खुद को इतना शार्प कर लें कि जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठें तो ये लगना चाहिए कि बस नाउ आई हैव फिक्स 1 सीट, मिनिमम 1 सीट आई हैव फिक्स्ड, नोबडी कांट स्नैच माई सीट, वो मुझे मिलनी है। इतना ज़्यादा कर लो आप, ठीक है। अगर आप इतना कर पा रहे हैं, ऐसा हो पा रहा है, तो यार मज़ा आ जाएगा। इतने दिन पढ़ाया और सबने मेहनत की, पूरे स्टाफ ने मेहनत की, है ना, वो भी साकार हो जाएगी। बेंगलोर तक भाई डंका बज जाएगा, है ना। पूरे हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी ये चीज़ें पता चलेंगी कि गुरुकुल के स्टूडेंट्स ने सिलेक्शन लिया है। अगर कोई भी ले लेता है, मेरी तरफ से मैं वो इनाम दूंगा, सीरियसली यू कैन नॉट फॉरगेट इट इन योर लाइफ, पूरी ज़िंदगी आप भूल नहीं पाएंगे अगर एक जगह आप सिलेक्शन ले लेते हैं तो, है ना। तो ज़रूरी ये है इसे अवसर बनाएं। जो भी क्वेश्चन हो आप पूछो, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो पूछो, ठीक है। पूछने के बाद मैं मेरे स्टाफ से भी अभी ये बात करूंगा कि आपके जो भी डाउट्स हैं या जो भी इशू चल रहे हैं वो क्लियर कर ले, ठीक है। पूरे स्टाफ से मैं बात रखूंगा जिससे कि आपकी सारी चीज़ें ठीक हो जाएं। बाकी का ये है कि आप किसी भी तरह से खुद को रोकें ना, पढ़ाई करें, ठीक है। अगर अगली साल फिर से लॉनी करनी है, फिर से गेहूँ अपने ही हाथों से काटना है, तो फिर बस मत पढ़ो, रहने दो। और अगली साल राजा बाबू बनकर एक तरफ बैठना है, मशीन से कटवाना है, लेबर बुलानी है ना, देन यू हैव टू स्टडी। समझ रहे हैं ना, मतलब इसको अन्यथा ना लें, ठीक है। वो काम भी गलत नहीं है, अगर आप कर रहे हैं अच्छा है, पर अगर आप इस समय को यूटिलाइज कर पाएंगे
सीरियसली बोल रहा हूँ, इस समय को यूटिलाइज कर पाएंगे तो वाकई चीज़ें आने वाले समय में बदल जाएंगी, हमेशा के लिए बदल जाएंगी। ठीक है, तो इसी के साथ अब सब्जेक्ट वीडियो भी आपकी आज डाल दी जाएगी। ठीक है, अभी ये है कि इतना है, आज से लग जाओ, शुरू कर दो पढ़ाई। ठीक, बाकी जो भी और क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और हाँ, सभी लोगों को ये वीडियो शेयर कर दो, सब लोगों से बोल दो, जितने उस हॉल में अपने बगल वाले हॉल में बैठते हैं सबसे बोल दो कि चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और जितने भी लोग हैं उनकी जो भी ज़रूरत है स्टडी को लेकर के, सब्जेक्ट को लेकर के, वो बिल्कुल पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चलो लाइक कर दो यार।